लालू प्रसाद यादव के भतीजे के ऊपर एक बार फिर से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय पर जबरन फोन कॉल करके एक शख्स से 3 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का जो मामला है वो थाने में दर्ज हुआ है। पूरा मामला क्या वो हम आपको बता दें। दूसरी तरफ इस पूरे मामले के बाद बिहार की सियासत में फिर से जो है वो लालू परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। बीजेपी ने सवाल उठाया, कहा कि लालू प्रसाद यादव के भतीजे के द्वारा जिस तरीके की दबंगई की गई है उसका यह प्रमाण है कि बिहार में फिर से जंगल राज लाने वाले लोग चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो शांति है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए और ये लोग इसी तरीके से जो सोच है वो रखते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो आरोप लगाने वाले शख्स हैं उनका कहना कुछ और है, जबकि जिनके ऊपर आरोप लगा है उनकी दलीलें भी अलग है। पहले पूरा माजरा आपको समझा देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के जो भतीजे हैं उनके ऊपर रंगदारी मांगने का जो आरोप है वो लगा है और यह मामला पुलिस थाने में दर्ज हो गया है। लालू प्रसाद यादव के जो भतीजे हैं नागेंद्र राय, बिहार और केंद्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री के करीबी ने जो है वो 3 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर नागेंद्र राय के द्वारा फोन करके धमकी दी गई कि अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो उनके और उनके परिवार के लोगों के ऊपर मुसीबत का जो है पहाड़ वो टूट सकता है, यानी सीधे तौर पे उनको भारी नुकसान नागेंद्र राय पहुंचा सकते हैं। इस बीच आकाश जो है उन्होंने इस पूरे मामले पर उन्होंने जो है वो शिकायत दर्ज करा है। उन्होंने सीधे तौर पे जो शिकायत दर्ज करा है उसमें उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर की रात रूपसपुर थाना के गोला रोड में रहने वाले नागेंद्र राय, जिनका जो मोबाइल नंबर है उससे उन फोन आता है और उस मोबाइल नंबर से फोन करने वाले शख्स ने अपने बारे में बताया कि वो नागेंद्र राय बोले और गाली गलौज शुरू कर दिया और धमकी देते हुए कहा कि तुम परिवार के साथ पटना छोड़कर बिहार से बाहर चले जाओ, नहीं तो 3 करोड़ का रंगदारी दो, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। इस बीच आधे घंटे के अंदर मिलने के लिए नागेंद्र राय ने बुलाया है। इस ये जो पूरा लाइन है वो आकाश जो है उन्होंने ये दर्ज कराया है पुलिस कंप्लेन में। इस बीच उन्होंने ये भी दर्ज कराया है कि इस पूरे मामले में वो सिलीगुड़ी में थे, इसलिए वो उस दिन नहीं लौटे, लेकिन 13 दिसंबर को फिर से नागेंद्र राय का फोन 5-7 दफे उनके मोबाइल पर आया। हालांकि वो कॉल नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने 5-7 लोगों को भेजकर जबरन उनके घर से उठवाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 15 मिनट के अंदर राजेंद्र नगर आने का आदेश दिया। इसके बाद आकाश के पिता के साथ गाली गलौज की गई। आकाश के अनुसार इस घटना के बाद पूरा परिवार सहमा हुआ है। आकाश ने पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग समेत कई अन्य सबूत दिए हैं। इधर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें इसके पहले भी जो लालू प्रसाद यादव के भतीजे हैं नागेंद्र यादव के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही एक आरोप लगा था कि एक जो अधिकारी है वो गया के एक अधिकारी जो इंजीनियर थे उनके साथ मारपीट की गई थी, उनका आंख भी जख्मी हो गया था। पूरा मामला काफी जो है वो सुर्खियों में रहा था उस वक्त जब गया के एक अधिकारी को रॉड से और बाकी चीजों से मारपीट की गई थी। नागेंद्र राय और उनके बेटे के द्वारा यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि नागेंद्र राय के ऊपर एक बार फिर से रंगदारी मांगने का जो आरोप है वो लगा। इसके पहले भी कई आरोप जो है नागेंद्र राय के ऊपर, नागेंद्र यादव जो है उनके ऊपर लगता रहा है। नागेंद्र राय के ऊपर जो आरोप है वो लगा है। नागेंद्र राय के ऊपर जो आरोप है उनमें कई ऐसे आरोप पटना में दर्ज है जिनके ऊपर अलग अलग जो मामले हैं वो दर्ज है। उसमें कहा गया कि कई जगह इन्होंने रंगदारी मांगी है। इस बीच नागेंद्र राय के ऊपर आईएएस अधिकारी को धमकाने का भी मामला दर्ज हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले पर जब हमने नागेंद्र राय से बातचीत की तो उन्होंने फोन पर अपनी बातें जो अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला पैसे का लेन देन का है और वो पैसे के अपनी जो बकाया राशि है वो मांग रहे थे, उसके एवज में वो जो है वो झूठी कंप्लेन की गई है। इसके खिलाफ नागेंद्र राय का कहना है कि वो खुद पुलिस कंप्लेन करके मीडिया में अपनी बातें रखेंगे। इधर इस पूरे मामले पर जब हमने आकाश गौरव से संपर्क किया तो आकाश गौरव ने बताया कि किस तरीके से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को नागेंद्र राय के द्वारा धमकी दी गई, उनसे पैसे मांगे गए। उनको कहा गया कि तुम मंत्रालय में बहुत पैसा कमाए हुए हो,
इसलिए मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो। जबकि दूसरी तरफ नगेंद्र राय की अलग दलीलें हैं। हालांकि दोनों तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पैसे का लेन देन हुआ है और उसका अगर रंगदारी मांगा गया तो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मांगी है, अगर पैसे का लेन देन अगर हुआ है तो उसके दस्तावेज मांगी है। दोनों तरफ से बातें कही जा रही है। तो अब देखना है कि दोनों तरफ से जो बातें पुलिस को जानकारी दी जा रही है, इस मामले के बाद आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमने दोनों ही पक्ष के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की और दोनों लोगों ने फोन पर हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में नगेंद्र राय खुद कह रहे हैं कि वो भी कंप्लेन करने जा रहे हैं, जबकि आकाश गौरव ने जो है कंप्लेन कर दिया है। आकाश गौरव का जो बयान है वो भी हम आपको सुनाएंगे और नागेंद्र राय क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे। फिलहाल अभी जो अपडेट निकल के सामने आया इसमें कि नागेंद्र राय का कहना है कि पैसे का लेन देन का मामला है, लेकिन इस मामले में जब आकाश से उन्होंने संपर्क किया और पैसे मांगे अपने, तो आकाश देने में आनाकानी करने लगा और उल्टा उनके ऊपर झूठे मुकदमे जो है वो किए हैं। जबकि आकाश का कहना है कि नागेंद्र राय पहले से भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और वो लगातार हमारे और हमारे परिवार के ऊपर दबाव डालकर हमसे पैसे मांग रहे हैं। देखना है कि सच इसमें कौन बोल रहा है, क्योंकि पुलिस से पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। इधर नगेंद्र राय ने फर्स्ट बिहार झारखंड से बातचीत करते हुए कहा है कि वो इस पूरे मामले में पुलिस कंप्लेन करने के बाद बड़ा खुलासा करेंगे। देखना है कि अब आकाश के बाद नागेंद्र क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल हमारी जो टीम है वो दोनों लोगों के संपर्क में, और जैसे कोई बातें निकलकर सामने आती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव के भतीजे नागेंद्र राय पर बिहार और भारत सरकार के पूर्व मंत्री के करीबी ने मुकदमा दर्ज कराकर जो है वो सीधे तौर पर एक नई सियासत को है वो गरमा दिया। इसी बीच बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता जो है उन्होंने इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव के भतीजे नागेंद्र राय को लेकर जो बयान दिया उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग जो उनके रिश्तेदार हैं वो उनके नाम पर धौंस जाकर लोगों को धमकी देने का उनका जो पहले से यह सिलसिला चलते रहा है और इस बार फिर से उन्होंने एक व्यक्ति को धमकी दिया। इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया है। तो बिहार की सियासत में लालू परिवार के लालू के रिश्तेदारों का नाम जुड़ते ही फिर से सियासत तेज हो गई। सुनिए नागेंद्र राय के मामले पर अब क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के भतीजे नागेंद्र राय ने पुनः वसूली के धंधे को शुरू कर दिया है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि बिहार में जंगल राज का सफाया कब का हो चुका है। माननीय नीतीश कुमार के सुशासन में यह सब धंधा चलने को नहीं है। यह लालू तेजस्वी जी के भाई भतीजे अच्छी तरह समझ लें। नागेंद्र राय के आपराधिक कृत्य का पुराना इतिहास रहा है, जिसे जान सुनकर लोग अब भी सिर उठते हैं, लेकिन अब उनकी बात साथ नहीं चलने वाली है। आकाश गौरव से 3 करोड़ की रंगदारी का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। उनकी जगह अब जेल में होगी। सुबह की जनता की शांति में खलल डालने वाले नागेंद्र राय की जगह अब जेल में है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।